नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर हब केपीजी पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, हम आज आप लोगों के लिए खीरे की फसल की जानकारी लेकर आए हैं। खीरा एक लतादार पौधा है जिसके फल का उपयोग सलाद, रायता और अचार में किया जाता है। हमारे पीछे आसपास चारों तरफ आपको खीरे की फसल लगी हुई दिखाई पड़ेगी। यह खीरे की फसल अब बिल्कुल तैयार है, इसमें हार्वेस्टिंग चल रही है। 5 बार तुड़ाई हो चुकी है, फिर भी फल अभी लगातार आ रहे हैं। खीरे की खेती गर्म एवं आर्द्र जलवायु में की जाती है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई मिट्टी सबसे अच्छी होती है। खीरे की खेती के लिए खेत की अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाना, जैविक खाद मिलाना, उचित दूरी पर बीज बोना, नियमित सिंचाई और खरपतवार निकालना जरूरी है। तो आइए किसान मित्रों, खीरे की चरणबद्ध तरीके से खेती करना सीखते हैं। खीरे की खेती का पहला चरण मिट्टी का चुनाव एवं खेत की तैयारी। खीरे की खेती के लिए बलुई या दोमट मिट्टी वाले खेत का ही चुनाव करना ज़्यादा बेहतर होगा। अब खेत के चुनाव के बाद 2 से 3 बार रोटावेटर से गहरी जुताई करा लें। दूसरा चरण खाद। गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद मिट्टी में मिलाकर खेत की जुताई करके पाटा लगा दें। उसके बाद खेत में मचान तैयार कर लें जिस पर खीरे की लता चढ़कर फल देगी। तीसरा चरण बुआई से पहले बीज का चयन एवं बीज का उपचार। बीज के चयन में हमेशा उन्नतशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए। कुछ उन्नतशील किस्में जैसे पूसा बरखा, जापानी लॉन्ग्स ग्रीन, पंत शंकर खीरावन, स्वर्ण पूर्णिमा, इन्फिनिटी F1, आयरिस, इंदिरा F1, मालिनी क्रिस और सिंजेंटा का ग्लोसी शामिल है। आप अपनी मिट्टी एवं जलवायु के हिसाब से किस्मों का चयन कर सकते हैं। बीजों के चयन के बाद बुआई से पहले 1 ग्राम बाविस्टिन दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करें। चौथा चरण बिजाई की विधि। 2.5 मीटर चौड़े और 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर नर्सरी या बेड या नाली बनाकर बीज को बोएं। बेड बनाकर मल्चिंग विधि द्वारा भी खीरे की खेती की जाती है। पांचवा चरण पौधे का जमाव एवं कीट प्रबंधन। 7 से 8 दिनों बाद बीज का जमाव हो जाता है। पौधे में 2 से 3 पत्ती के हो जाने पर कीटों का प्रकोप पौधे में देखा जाता है। इसके बचाव के लिए किसी भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। छठा चरण खाद प्रबंधन। खीरे के पौधे को विकसित करने के लिए फास्फोरस, पोटास के साथ सल्फर भी देना चाहिए ताकि पौधा फल देने के लिए जल्द तैयार हो जाए। सातवां चरण सिंचाई एवं जल निकास। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन अगर गर्मी के मौसम में खीरे की खेती की है तो नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, खासकर जब फूल और फल लग रहा हो। आठवां चरण निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। खेत में खरपतवार निकालने के लिए खुरपी का इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में 15 से 20 दिन के अंदर 2 बार निराई गुड़ाई करें। नौवां चरण तुड़ाई एवं बिक्री। पौधों में फल आने पर नियमित तुड़ाई करते रहें। हर दूसरे तीसरे दिन खीरा की तुड़ाई करना चाहिए जिससे खीरा मुलायम और हरा भरा बना रहे। इस प्रकार से खीरे की मांग मंडी एवं बाजारों में अधिक रहती है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आप खीरे की सफल खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। हम आप लोगों को मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी किसान मित्रों एवं शुभ चिंतकों को राम राम।